अर्शद साहब, भारत अगर इसी दौरान जारहियत इख्तियार करता है कि हम देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर पर मामलात बिगड़े हुए हैं और हम जंग की सूरत हाल में हैं, तो उस दौरान अगर भारत कोई इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार के इलेक्शंस करीब हैं, तो भारत पर एक जंगी जुनून भी सवार है। और हमने देखा कि LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग भी उन्होंने की और फिर वहाँ पर मशकें भी शुरू हो चुकी हुई हैं पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर। तो उस तनाजुर में भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया हुआ है। तो इस सारे उसमें आपको क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं कि भारत इतने आलमी दबाव में ऐसा कोई कदम उठाएगा, कोई मिस एडवेंचर करेगा, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि भारत कभी भी इस तरह का अमली कदम खुद से नहीं उठाएगा। इसलिए कि एक तो जैसे आपने पहला इशारा किया कि दुनिया को उसके ऊपर प्रेशर है। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज हर दम तैयार हैं और हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, क्योंकि हम बार बार उनको ये बता चुके हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इस दफा जंग होगी तो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि दुनिया के लिए इसमें तबाही और बर्बादी का सामान होगा। फिर इसमें कोई अमन की गुंजाइश नहीं रखेगी। फिर हमसे खैर या हमसे रिटेन जो हम करते हैं, जो रिटेंशन की पॉलिसी हमारी होती है, उसकी हमसे तवक्को ना करना। तो ये हम उनको बड़ा क्लियर मैसेज दे चुके हैं। दूसरी तरफ हम उनको ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉक्सी इस काबिल नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो कल पाकिस्तान में पड़े बले और वो एक सिर्फ चंद सिक्कों के बस बिकने के लिए अगर तैयार हैं, और अगर उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि आज वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, ड्यूरेंट लाइन को चैलेंज करते हैं, और अपने उन तालिबान को, अपना जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनको अपना मेहमान कह रहे हैं, तो ये नुकसान तो अपने अवाम का करेंगे। तो इस पे कोई खातिर जमा न रखें कि अगली कोई वॉर अगर ईस्टर्न साइड से आती है तो उसमें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ हिंदुस्तान के शहरियों के लिए। ठीक, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स शो किए और उन्होंने कहा है कि पाक अफगान कशीदगी में वो किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको ज़रूरत नहीं है। मगर आप क्या समझते हैं कि काबिज़ तालिबान रजीम को अमेरिका मनवा सकता है? ट्रंप जैसे प्लेयर का मौसर मुदाखलत का रास्ता क्या होगा आपके ख्याल में? डिप्लोमेटिक दबाव होगा, सिक्योरिटी गारंटीज होंगी, या बरह रास्त कोई फौजी ऑपरेशन? देखिए, एक बड़ी बुरी बात है, शर्मिंदगी की बात है कि अफगानिस्तान जो तालिबान रजीम है वो गैर कानूनी रजीम है। उसको अपनी बका और सलामती के लिए, अपने इंटरनल सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत है। पहली है उसकी अनापरस्ती। उन्होंने एक बयानिया ये दिया हुआ है कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ है, हालांकि हम इस तरह के नहीं। एक ही बात। दूसरी, इक्तिसादी तौर पे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मौसम सरमा में वो उस इमदाद के मरहून मन्नत होंगे जो कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और कुछ एनजीओ, बहुत बड़ी एनजीओ, वो सारी जो इमदाद है वो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना, आपने उनका स्टेटमेंट सुनी होगी कि मुझे नहीं ख्याल कि मुझे अभी इसमें आना चाहिए। मेरे ख्याल में वो इनकी गर्दन दबोच सकते हैं और इनको ऐसे वो ल्योर कर सकते हैं जिस पे तालिबान को झुकना पड़ेगा। और अगर नहीं झुकते तो फिर इंटरनल उनके अंदर ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसमें तालिबान को मजबूर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका के पास लिवरेज है। तो सर, दूसरी जानिब हमने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी तो किया हुआ है, तो कहा तो ये गया था उस मुआहिदे के तहत कि किसी एक पर हमला दूसरे पर भी तस्वर होगा। तो अभी वज़ीर आज़म दोबारा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदीया रवाना हो गए हैं। क्या अफगानिस्तान से जंग में सऊदीया के साथ ये दिफाई मुआहिदा किसी काम आ सकता है? अगर आप हकीकत से जायजा लें तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई दिफाई लिहाज से वो किसी काम आएगा, सफारती लिहाज से आएगा। और न सिर्फ आना चाहिए बल्कि हमें इंश्योर करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि कतर, टर्की, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और वेस्टर्न यूनियन और यूरोपियन यूनियन तो बात की बात है। सऊदी अरब और अमेरिका का बहुत कलीदी किरदार है और वो हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अभी जब मोहतरम वजीर आजम तशरीफ लेके जाएं तो अपने एजेंडे में इस पॉइंट को रखें। सर, दफाई लिहाज से सऊदी आपको लायक कुछ नहीं करेगा, वहां पे कुछ और इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, लेकिन एक सफारती दबाव और इखलाकी दबाव सऊदी अरब का बहुत बड़ा लीवरेज है जो कि इस्तेमाल हो सकता है और जरूर होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा कि तालिबान सिर्फ आजकल पैसे के चक्कर में है। उन्होंने ट्रंप से जो बडग्राम बेस की बात की तो उन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी। चाइना के साथ उन पे इसलिए लिवरेज है कि उनको रेयर अर्थ मिनरल्स और उनकी दूसरी जगहों पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। हिंदुस्तान ने उसको देखें 8 दिन उनको क्या बिठाया और साथ ही उन्होंने उनके $1 अरब और क्या क्या उनको
सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए कि तुम डैम बना लो, हम तुम्हारे लोगों की ट्रेनिंग कर देंगे, तो उसको इक्तिसादी लिहाज से बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। फिर जो मैं बात दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनली वो इतने स्टेबल नहीं है। अभी ऑब्वियसली तक उन्होंने उनके बहुत सारे इंटरनली जो इंटरनल फैक्टर्स प्रॉब्लम्स हैं, हैं, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल ठीक सर। अच्छा साहब, गजा और इसराइल के मामलात भी अभी तक मामूल पर नहीं आए, और अब अगर आलमी आमन फोर्स गजा में तैनात की जाती है और अगर पाकिस्तान की अफवाज को भी हिस्सा देने की पेशकश आती है, तो इसके खित्ते में सियासी और ऑपरेशनल असरात क्या होंगे? खास तौर पर इसराइल और मकामी हरीफों के रवैये पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे हमास को क्रेडिट दें कि अभी तक वो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, और कुछ आइन उनकी तरफ से खबरें आ रही हैं, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं और बहुत सी चीजों पे उन्होंने लिवरेज दी है। और इजराइल का जो भयानक चेहरा है वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है, जैसे हमने कई दफा आपके प्रोग्राम में भी ये बात की कि इसराइल बिल्कुल नाकाबिले एतबार है। और अभी तो ट्रंप ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं उन पे ऊपर प्रेशर डालूंगा। अगर पाकिस्तान को इस तरह की अगर आप ऑफर करते हैं, मेरे ख्याल में अभी है तो ये कब्र अज़ वक्त, जब तक उसके टीओआरस क्लियर नहीं हो जाते कि आपका रोल क्या है। वन सेकेंड, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आवाज पाकिस्तान से उठेगी कि अगर आप टू फ्रंट वॉर इधर टैकल कर रहे हैं, इंटरनली भी आपको प्रॉब्लम्स है, फ्लैगशिप ऑपरेशंस का भी मसला है, तो क्या हम अपने एसेट्स डाइवर्ट कर सकते हैं? ये एक काबिल सोच फिक्र है, जिसपे हमें बहुत गौर से सबके साथ मिल के बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या इस वक्त हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हमारे अलावा और बहुत से मुल्क ऐसे हैं, मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो ये वहां पे अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको अपना रोल प्ले करने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आखिर में अर्शद साहब, अगर ये मुआहिदा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, ये अमन मुआहिदा फेल हो जाता है और दोबारा गजा और इसराइल के मामलात बिगड़ते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका हमास को बराह रास्त धमकियां लगा रहा है, और ये भी हम देख रहे हैं कि इसराइल तो अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बराह रास्त इस जंग में शरीक हो सकता है? देखिए, अमेरिका कभी भी इसराइल के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा। उसका अपना दामाद जो है ट्रंप का, वही इस सारी चीजों को होल्ड कर रहा है। अभी तक टोनी ब्लेयर उस तरह खुल के सामने नहीं आए, ऑल्दो उनके किरदार हमारे लिए बाइस मशकूक है, लेकिन अभी तक वो खुल के नहीं आए। मेरे ख्याल में इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका की तरफ से आएगा, और अगर ये आप इंटरनेशनल फोर्सेस डाल देते हैं तो एक और प्रेशर उस पर आ जाएगा, और अमेरिका बराह रास्त इसराइल के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन अपना दबाव डालेगा। और ट्रंप की पर्सनालिटी को देखते हुए, जो कि एक इंपल्सिव पर्सनालिटी है, ऑल्दो ज्यूज के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहां मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि ट्रंप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक इजराइल को मुकम्मल तौर पे प्रेशर में लाएंगे, और कुछ ना कुछ बाइसेस टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन जरूर निकलेगा हल इंशाल्लाह।